कहानी शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी है एक बादशाह और नाग की। कहानी का नाम है बादशाह और नाग का याराना। बहुत वक्तों की बात है, एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था बोग बादशाह। बोग बादशाह की एक अलग सल्तनत थी। बोग बादशाह बहुत अच्छा, नेक और रहमदिल इंसान था। बादशाह अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था और अपने लोगों से बहुत मोहब्बत भी करता था। बस यही वजह थी कि बोग बादशाह के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। बादशाह की सल्तनत के थोड़ी दौर मिट्टी के बहुत बड़े ढेले थे और इनमें बहुत बड़े बड़े गार बने हुए थे। बादशाह की सल्तनत का रास्ता उन्हीं ढेलों के दरमियान में से गुजर कर जाता। इन गारों में दो नागों का जोड़ा रहा करता था, मादा नागन और नर नाग। एक दिन नाग ने अपनी नागन से कहा कि मेरा दिल करता है मैं बोग बादशाह से मुलाकात करूं और इससे दोस्ती करूं, इसे अपना यार बनाऊं। मैं बादशाह को अपना सारा हाल सुनाऊं और बोग बादशाह से ढेर सारी बातें करूं। नागन ने कहा कि तुम क्यों बोग बादशाह से मुलाकात करोगे, वो तो तुम्हें मार डाले। नाग ने कहा नहीं, बोग बादशाह बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है। मैं बादशाह से जरूर मुलाकात करूंगा और सारी बातें इससे करूंगा। इसके बाद हर रोज नाग ढेलों के दरमियान वाले रास्ते पर बोग बादशाह का इंतजार करता कि जब भी बादशाह अकेला हो मैं बादशाह से मुलाकात करूं। लेकिन बोग बादशाह के साथ हर वक्त उसके वजीर होते। एक दिन बादशाह का मन हुआ कि वो शिकार पर जाएगा और साथ किसी को भी नहीं लेकर जाएगा। बोग बादशाह ने अपना घोड़ा और सामान लिया और शिकार को निकल पड़ा। जो रास्ता ढेलों में से गुजरता हुआ जाता था, इसी रास्ता पे नाग बैठा बोग बादशाह का रोज की तरह इंतजार कर रहा था। नाग ने देखा कि बादशाह अकेला आ रहा है और साथ कोई नौकर वजीर नहीं है। नाग, आज अच्छा मौका है बादशाह से मुलाकात का। जैसे ही बादशाह करीब आया तो नाग ने बादशाह पर घेरा डाल लिया। बहुत बड़ा अजदहा नाग और छोटा सा बोग बादशाह। बादशाह बहुत दलेर आदमी था। नाग को देखकर बादशाह ने अपनी मियान से तलवार निकाल ली और हमले के लिए तैयार हो गया। नाग ने बादशाह के कदमों में अपनी गर्दन झुका ली और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं आपकी कई सालों से राह देख रहा हूँ। मैं आपसे मुलाकात का शौकीन हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बोग बादशाह ने अपनी तलवार मियान में कर ली और नाग से कहा, तुम क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? नाग ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके दादाओं परदादाओं के दौर से आपकी सल्तनत के ढेलों में अपनी बीवी नागन के साथ रह रहा हूँ। मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं। आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं, इसलिए मैं आपकी कदर करता हूँ और दोस्ती करना चाहता हूँ। बोग बादशाह और नाग वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करने लगे। बादशाह और नाग का याराना पक्का हो गया। उन्होंने टाइम बना लिया कि फला वक्त को हमारी मुलाकात हुआ करेगी। वक्त गुजरता गया। बोग बादशाह और नाग ने बहुत सारी मुलाकातें की, बहुत सारे एक दूसरे को वाकयात सुनाए। फिर एक दिन नाग ने बादशाह से कहा कि उसे अपने एक साथी नाग का बदला लेने घर से बाहर जाना है और काफी दिन बाद वो वापस आएगा। और कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ और उसकी बीवी नागन का ख्याल बादशाह को रखने के लिए कहा। बोग बादशाह ने अपने यार नाग से कहा कि वो बेफिक्र होकर जाए, वो उसकी नागन का ख्याल रखेगा और इसे को परेशानी नहीं आने देगा। नाग चला गया। अब हर रोज बादशाह नागन के पास जाता और पूछता, भाभी जी कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ मंगवाना तो नहीं है? नागन हर रोज यही कहती कि नहीं भाई जी बहुत शुक्रिया और चुप कर जाती। बोग बादशाह हर रोज वापस आ जाता। रात को बादशाह ने सोचा कि काफी दिन गुजर गए हैं, मेरे यार की बीवी ने कुछ मंगवाया नहीं और कोई फरमाइश भी नहीं की तो कहीं नाग को कोई शको ना कर देकर गार में जाकर हाल पूछूंगा। अगले दिन बोग बादशाह नागन का हाल पूछने गार में गया तो देखा एक करला नागन के ऊपर चढ़ा हुआ है और नाग की इज्जत के मजे लूट रहा है। बोग बादशाह एक गैरतमंद और लजपाली आदमी था। बोग बादशाह चिल्लाते हुए, आज इस करला की खैर में हमारी इज्जत से खेलेगा। जल्दी से तलवार निकालकर नागन पर चढ़े करला की तरफ लपका और तलवार का वार कर दिया। करला बहुत तेज और होशियार था, इसलिए भाग निकला। तलवार का वार करला की बजाय नागन को जा लगा और छोटी सी जर्ब लग गई। नागन रोने लगी और बोग बादशाह से कहा कि नाग को आने दो, मैं सारा इल्जाम तुम पे लगाऊंगी कि बादशाह मेरे साथ ज्यादती कर गया और तुम्हारी इज्जत से खेल गया और मुझे मारा भी। आगे जाके कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज स्टार को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।